फिरती मार्केट में घूम रहे होते इधर उधर, सिर्फ बुजुर्ग लोग बैठे होते, उनसी मजमा ये मजलिस भरी होती, लेकिन वो सारे बुजुर्ग कहां गए? पता ये लगा जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा आएगा तभी मौत आएगी, लोग जवानी में दम तोड़ रहे हैं। हादसात में जरा ठोकर लगी, चले गए दुनिया से, जरा सा दर्द हुआ नहीं, चले गए। नौजवानी के आलम में अपने माँ बाप सामने मौजूद है, नौजवान बेटे का जनाजा घर से निकल रहा है। यह अंदाजा लगा सकते हैं हमारी आपकी जिंदगी किस कदर कलील और कम कर दी गई है, और इस जिंदगी में भी हम आप गफलत में बैठे हैं, फिर तो हमारे और आपके अफसोस के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, नेमतान मक़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास। दो नेमतें मेरी उम्मत को ऐसी मिली, दो ऐसी हमें की चीज मिली, ऐसी तो नेमत मिली, नेमताने मक़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास। मैं उन दो नेमतों को पाकर तमाम लोगों की दो नेमतें मिलती, उन नेमतों को पाकर अक्सर लोग, बड़े कसीर तादाद में लोग इन नेमतों को पाकर भी गफलत में सारा वक्त गुजार देते। दो नेमतों का जिक्र फरमाया और कहा कि वो नेमतें हर इंसान को मिलती, मर्दों को मिलती, औरतों को मिलती, बच्चे जवान बूढ़े सभी को दो नेमतें मिलती। जिंदगी में आने के बाद वो नेमतें इंसान को जरूर मिल जाती, और वो दो नेमतें क्या है? अस्सिहत वल फराग। आदमी को तवानाई, सेहत मिली, ताकत मिली, कमजोरी का कोई पता नहीं। अस्सिहत वल फराग, ये दो नेमतें, एक तो ये कि बंदा जब सेहतमंद हो, अब चाहे बंदा एक महीने भर सेहतमंद रहा, साल भर सेहतमंद रहा, 20 साल सेहतमंद रहा, ये तमाम जिंदगी में शामिल है कि जब आदमी सेहतमंद तवाना हो, कभी हैकल हो, मजबूत हो, जब कोई बीमारी डॉक्टरों ने नहीं बतलाया, कोई परेशानी न बतलाई, चेक कराया, सारा जिस्म तंदुरुस्त निकला, किडनी ठीक है, लीवर ठीक है, हार्ट ठीक है, शुगर लेवल ठीक है, डायबिटीज नहीं, किसी तरह की कोई बीमारी ना लगी, तो बंदा अपने आप को भी इसमें लगता हो जी मुझे तो कुछ होना ही नहीं। क्यों बतलाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए बतलाया कि ये जब आप सेहतमंद रहो, जब आपको कोई बीमारी न लगी, कोई परेशानी नहीं आई है, तो उन अय्याम में, उन दिनों में, सेहतमंदी के आलम में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर लिया कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में कोशिशें रातों दिन कर लिया कर, अपनी जन्नत पाने के लिए। वल फराग का सेहतमंदी भी है, अगर आपके पास वक्त ही नहीं, फुर्सत नहीं, घर में कई लोग बीमार, यूं तो पैसे की कमी नहीं, दौलत का अंबार लगा है, कई कारखानों का मालिक, कई दुकानों का मालिक, बड़ी बड़ी तिजारतें चला करता है, सेहतमंदी भी है, बीमारी भी न लगी। फरमाया कि उस आदमी के घर में ऐसी मशगूलियत आई,
परेशानी आई, आज इसको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाओ, कल अम्मा बीमार, परसों भाई बीमार, वो अपने बेटे बीमार, रिश्तेदारों में परेशानी परेशानी आई, आदमी परेशान हो जाता है कि चलो जी मुझे तो फुर्सत ही नहीं रही, मैं तो परेशान हो जाता हूँ, अब थोड़ा वक्त भी बचता है, कारोबार पर भी ध्यान नहीं दे पाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, जब तुम सेहतमंद भी हो, तुम्हारे पास वक्त भी है, फुर्सत में भी हो, तो अय्याम में अपने आप को अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर लो। अक्सर क्या करते हैं, जब फुर्सत रहेगी तो जाएगा दोस्तों में यारों में बैठने के लिए कि चलो जी वक्त नहीं गुजर रहा है, वक्त नहीं कट रहा है, चलो कुछ बैठ के बातें कर लो, बेकरार हो जाता, परेशान रहता है। और फिर दोस्तों को भी ये नहीं देखता, अपने अहबाब अपने मजलिस में बैठने वाले लोगों को नहीं देखता कि इस मजलिस में बैठने वाले लोग हैं कैसे। अपना सारा वक्त वही बैठ के गुजार देता। देखो हुक्म, जबकि हुक्म तो ये है कि कामयाबी की जमानत उस वक्त मिलेगी जब तुम अपने दिन भर काम करने के बाद जैसी काम से छुट्टी मिले सीधे अपने घर को आओ, अपने बच्चों में अपने बीवी के दरमियान बैठ करके बातें किया करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करो, अपने बच्चों को तालीम दो, दोस्ताना याराना पैदा करो। लेकिन नहीं, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा था, मन नजात कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जहाँ पर फरमाया अमलिक अलैका लिसान वलियसाक बैतुक, अपनी जबान पे कंट्रोल रखना, दुनियादारी की बातें ज्यादा न करना, बकवास ज्यादा न करना, झूठी बातें न किया करना, झूठी कसमें न खाना, और तुम्हारा घर कुशादा लगे, यानी घर में अपना दिल लगाना, अपने बच्चों के साथ दिल लगाना, उनके साथ बैठना, और जब उससे फुर्सत मिल जाए तन्हाई में अपने रब को याद करना, अपने गुनाहों को याद कर करके अल्लाह के सामने रोना, ये है असल कामयाबी। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल जलीसिस सालिह व जलीसिस सू कहामिल मिस्की व नाफिखिल की। अच्छी दोस्ती की मिसाल और बुरे दोस्ती की मिसाल ऐसी की गई, फरमाया कि अगर अच्छा दोस्त हो, नेक यार हो, जाके बैठोगे यूं मालूम होता है जैसे कि अतर पड़ोस के पास अतर बेचने वाले, खुशबू बेचने वाले की दुकान में जाके बैठे। अच्छे लोगों की सोबत अख्तियार की, अगर कुछ भी सीखने को न मिला, कुछ न कुछ आदत, अच्छी आदत मिलेगी, अच्छे अतवार मिलेंगे, अच्छी बोली मिलेगी। मिसाल दी अच्छे दोस्त की का, अच्छा दोस्त वो होता है कि अच्छे दोस्त के पास जब बैठोगे, जैसे कि इत्र फरोश, इत्र बेचने वाला होता है, उसकी दुकान में चले जाओ, इत्र खरीदना हो कि ना खरीदना हो, पहले वो यूं शीशियां खोल करके दिखाता हो, जी लगा के देखो इसकी खुशबू कैसी, इसकी खुशबू कैसी। अब इसी तरह थोड़े थोड़े लगा करके अपने आप को मुअत्तर कर लेता है। अब चाहे खरीदना या ना खरीदना, बहरहाल कुछ देर के लिए खुशबू तो तेरे पास आ गई, अतर खरीदा नहीं, खुशबू लिया नहीं, मुश्क खरीदा नहीं, लेकिन कुछ देर लिए महकते हुए अपने घर गए। इसी तरह अगर अच्छे लोगों में बैठे, उलमा किराम में बैठे, दीनदारों की मजलिस में बैठोगे, कुछ अच्छे किरदार, अच्छे अखबार, अच्छे गुफ्तार लेकर अपने घर जाओ। और अगर बुरे लोगों में बैठ गए तो ये मालूम होगा कनाफिल की तालुहार की दुकान में जैसे आकर के बैठ जाता है ना, जो लोहा भट्टी में तपा कर पिटाई करता है, अगर उस दुकान में जाके बैठ गए, आपने कुछ खरीदा कि नहीं खरीदा, लेकिन फिर भी वहां आपको उसकी चिंगारी लगेगी, कपड़ा जला देगा, या तो फिर आपको वहां का धुआं लगेगा।
जिस्म बदबूदार हो जाएगा। तो मैं बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी है। और जमाने में किसी ने कह दिया कि बद की सोहबत में मत बैठो, है उसका अंजाम बुरा। बद की सोहबत में मत बैठो, है उसका अंजाम बुरा। और बद न बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। अगर बुरे लोगों के साथ बैठ जाओगे, शरीयत भी यही कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया किसी को देखना हो ये कैसा आदमी है, इसका अखलाक कैसा है, उसे न देखो, ये देखो इसका उठना बैठना किन लोगों के साथ हुआ करता है। सुबह अपने बिस्तरों से उठकर देखो क्योंकि पास जाके बैठता है, किन से आराम न करता है, किन लोगों के साथ ही दोस्तियां क्या करता है। अगर दोस्त अच्छा बनेगा ये भी अच्छे होंगे, अगर दोस्त अच्छा नहीं ये भी ठीक नहीं। अल-मरउ अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। आदमी अपने दोस्त की अखलाकमंदी पे होता है, उसके दीन पे हुआ करता है। तुम में से हर आदमी देख लिया करे उसकी दोस्ती किन लोगों के साथ हो रही है। रब्बी कायनात में आज ही इस जमाने में ही दुनिया में ही अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की आयत नाजिल फरमा कर ये ऐलान कर दिया, जमाना में ऐ लोगों जब महशर के मैदान में आओगे, जिनसे आज दोस्तियां किया करते हो वहां हालत ही बनेगी, वला यसलु हमीमुन हमीमा। कोई यार कोई दोस्त अपने दोस्त के बारे में कभी ना पूछेगा, जिनके बिना रहना मुश्किल हुआ करता था, जिनके बिना दिल नहीं लगता था, जिनके लिए परेशान हो जाता था, जिनके लिए रात में आधी रात तक गलियों पे बैठ गुजार लिया करता था, जिनकी आदत की वजह से ये बड़े बड़े गुनाह का रसिया बन गया, इनकी किरदार अच्छी न बनी, अपनी आदत खराब कर लिए।